डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमैरा कैसर। आप देख रहे हैं सोच टीवी। वीडियो को मुकम्मल देखें और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ऐसी इल्मी मालूमाती वीडियोस के लिए घंटी का बटन दबाएं। जी तो नाजरीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि चाइना ने इतनी तरक्की कैसे की। असीम कौमों के बाहिम्मत और बासलाहियत लोग हमेशा मेहनत से तरक्की के कायल रहे हैं। उनके नज़दीक रात भर में अमीर बनने का ख्वाब महज एक अधूरी बात जाना जाता है, और शायद यही वजह है कि वो मेहनत से आगे बढ़ने को ही अपना वतीरा बनाए रखते हैं। तरक्की की असल रूह को पहचानने के लिए लगभग निस्फ सदी का अरसा दरकार होता है, जिसमें किसी भी मुल्क या कौम की बेहतरी का अमल परवान चढ़ सकता है। यहाँ एक मिसाल चाइना भी है, जहाँ चंद दहाइयाँ कबल लोग कस्म पुरसी की हालत में वक्त गुजारने पर मजबूर थे, लेकिन फिर इसी मुल्क ने मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात लाकर अपनी किस्मत ही बदल डाली, और ऐसी बदली कि वो आज दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है। चाइना हमेशा नित नई जिद्दत और आला तर्ज़ मुआशरत का कायल समझा जाता है, जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया है, बल्कि कोरोना जैसी आलमी वबा के बावजूद मुआशी हालत को पहले से ज़्यादा मुस्तहकम किया है। चाइना के लोग बहुत मेहनती और मेहनत की कामयाबी पर यकीन रखने वाले लोग हैं। आज चाइना की मसनूआत पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, बल्कि ऐसा कहा जाए कि हर दूसरी चीज़ पर मेड बाय चाइना लिखा होता है तो ये गलत नहीं होगा। किसी भी शोबा में देख लें, किसी भी मुल्क में देख लें, आपको चाइना की स्टैंप ज़रूर मिलेगी। चाइना मईशत की शब रोज़ में पिनपती हुई तरक्की मुल्क की लीडरों की बेहतर हिकमत अमलियों का आईनादार दिखाई देती है। चाइना की तारीख़ में झांका जाए तो एक बड़ा नाम डेंग सियोफिंग का दिखाई देता है, जिन्होंने मुल्क की तरक्की की ताक पेल रखी। डेंग सियोफिंग सन 1976 में एक मिलिट्री कमांडर और लीडर की हैसियत से मुल्क की तरक्की का सबब बने। कमांडर ने ज़राअत और सनत के शोबा में कमाल महारत दिखाई और मैनेजर्स की मदद से इस्लाहात का आगाज़ किया और तमाम शोबाए ज़िंदगी में संगे मील की हैसियत से काम का आगाज़ किया। चाइना ने मुआशी सूरत हाल को भांपते हुए सबसे पहले ज़राअत के शोबे को चुना, क्योंकि वो जानता था कि भूख व अफलास के ख़ात्मे के लिए रोज़ी रोटी का मसला बुनियादी मसला है, जिसे हल करना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए कमांडर ने ज़राअत में जिद्दत लाने के लिए एग्रीकल्चरल फार्मिंग का रुझान मुतारिफ़ करवाया, और इस काम के लिए दुनिया भर के ज़राअत माहिरीन को मदऊ किया गया। यूँ ही शोबाए ज़राअत में फार्मिंग के अमल से कुछ ही वक्त में न सिर्फ ये कि मुल्क में दरपेश खुराक की कमी पूरी हो गई, जबकि ज़राअत मुल्क की ज़र मुबादला का बेहतरीन ज़रिया भी बन गई। मुल्क की पहिया हरकत में आने के बाद चाइना ने कमर्शियल इंडस्ट्री पर भी ध्यान देना शुरू किया तो कॉटन उगाना शुरू की, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया हरकत में आ गया। किसानों को जदीद ज़रई आलात की आगाही के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कायम किए गए। लोगों को रोज़गार देने के लिए देही इलाकों में मिनी प्रोडक्शन यूनिट्स कायम किए गए, जहां ज़रई आलात, बच्चों के खिलौने और स्मार्ट फर्नीचर्स के काम का आगाज़ किया गया। चाइना इस तरीक़ेकार से 13% GPB से बढ़कर 30% तक पहुंच गई और मुल्क तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में जा खड़ा हुआ। 1990 में चाइना ने जनूबी कोरिया और जापान को अपनी ज़मीन और सस्ती लेबर ऑफ़र की, ताकि वो चाइना में जदीद टेक्नोलॉजी के यूनिट्स लगा सकें, क्योंकि चाइना को इल्म था कि इसके पास अपने लोगों को टेक्नोलॉजी की दुनिया में लाने का इससे बेहतर और कोई रास्ता न था, जिसमें वो खातिर खा कामयाब हो रहा था। इन सब के पीछे चाइना के लोगों की मुसलसल मेहनत थी। वो मेहनत पर यकीन रखते थे और सफ़र को जारी रखे हुए थे। फिर यूं ही चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर दुनिया की बड़ी कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स लगवाए, और जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई तो चाइना इस टेक्नोलॉजी के सर्विसेज सेक्टर में ट्रेड एंड रिसर्च पर $1 बिलियन खर्च करके अपनी कौम को अमीर मुल्कों की सफ़ में ला खड़ा किया। यही वजह है कि आज इनके GDP में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 54% तक पहुंच चुका है। मेहनत कोई भी हो असर रखती है, लेकिन अगर मेहनत का हसूल मस्बत हो तो वाकई खुशहाली मुक़द्दर बन जाती है। चाइना अपनी दूर अंदेशी अनथक मेहनत से दुनिया भर को हर मैदान में मात दे रहा है, जबकि इन दिनों अपने मंसूबे
بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس کی مدد سے پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، جس سے وہ آنے والے دنوں میں مزید اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یقیناً وہی قومیں یاد رکھی جاتی ہیں جو اپنے بلبوتے پر پروان چڑھتی ہیں، جس کی چائنا ایک واضح مثال ہے۔ محنت وہ واحد عمل ہے جس کا رشتہ کامیابی سے جڑا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی محنت پر یقین رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔